नमस्कार, वीना शास्त्रों में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ पृथ्वी तत्व राशियाँ। तो यदि आपकी राशियाँ पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती हैं तो जानिए अपनी कुछ विशेषताएं। और बहुत प्यारी प्यारी विशेषताएं इस पृथ्वी तत्व की राशियों में आप जानेंगे तो खुद समझेंगे कि वाह, मेरे अंदर ये विशेषता है। तो आज जानिए कि आप हैं क्या इस राशि के जिसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान हो। तो सबसे पहले देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली हमारी राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में आती है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है, तो उसी से पता चल जाता है कि वृषभ राशि के जो लोग होते हैं इनकी इनकी वाक्पटुता बहुत गजब की होती है। दैट मीन्स ये अपनी वाणी के प्रभाव से ही दूसरों को इम्प्रेस कर ले जाते हैं। और जहाँ कहीं ये जॉब करते हैं या किसी रिश्ते में भी बंधे हुए हैं तो डेफिनेटली इनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि हर कोई इनसे इम्प्रेस होने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कहीं भी जॉब करते हैं तो जॉब में भी इनको ऐसा फील्ड अच्छा लगता है जहाँ पर इनकी वाणी का यूज़ हो, यानी जहाँ पर इनको अपनी वाणी के द्वारा उसको सामने वाले को इम्प्रेस करना हो, तो ये लोग गजब की जॉब वो कर लेते हैं। दूसरा, क्योंकि ये सेविंग हाउस भी है तो ऐसे लोग बहुत अच्छी सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स में विश्वास भी रखते हैं। और ये लोग अच्छे से पता होता है नहीं कि किस तरीके से हमको मनी मैनेजमेंट को देखना है, किस तरीके से हम सेविंग्स को कर सकते हैं, कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, वो इन्हें बखूबी पता होता है। तो वृषभ राशि में इतनी प्यारी क्वालिटीज़ है। और दूसरा ये कुटुंब से संबंधित राशि है, कुटुंब का भाव भी है। तो कुटुंब का भाव होने की वजह से इन लोगों को अपने कुटुंबियों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहने का बहुत, मतलब जुड़े ही रहते हैं। ये लोग आसानी से किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं जब तक कि सामने वाला मतलब इनके ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि ये दुखी ना हो जाए। और तब जाकर इनका मन अगर ख़राब हो गया तो ये हट जाएंगे, परंतु अपनी तरफ से ये जोड़ने के लिए बखूबी तैयार रहते हैं। क्योंकि कुटुंब का भाव है और कुटुंब के साथ साथ रिश्ते नाते ये सारी चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा, 2 नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा का स्थान उच्च का कहलाता है। यानी चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि में है तो आपकी वृषभ राशि हुई, तो वृषभ राशि होने की वजह से आपका चंद्रमा उच्च का हुआ। और उच्च का चंद्रमा होने से आपका जो मन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। यानी आप मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल तो होते ही हैं क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठ जाए वो भाव आपका इमोशन है। यानी आपके जो डिसीजंस होते हैं वो थोड़े थोड़े इमोशनली भी आप लेते हैं। जैसे किसी से रिश्ता अगर आपका टूट गया तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनली उससे अटैच होना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों चाहे आपके कोई भी हो। तो दूसरा, आप इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि पृथ्वी तत्व से मतलब क्या है। पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियाँ मैं बताऊंगी ये सारी ही राशियाँ आप देखेंगे कि ये लोग ज़मीन से जुड़ना पसंद करती हैं। ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये है कि जिस रिश्ते में एक बार जुड़ गए वहाँ पर ये जुड़े रहना पसंद करते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड, आज हम राशि पे आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जो कि आपकी बुध की स्वयं की राशि है और बुध यहाँ पर आके उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं। परंतु ये हमारी कालपुरुष की कुंडली में 6 हाउस में गवर्न करती है। थोड़ी सी चालाकी इनमें आ जाती है क्योंकि यहाँ ये भाव हमारा रोग रिपु शत्रु का भी होता है। तो दैट मीन्स इनकी मैनेजमेंट स्किल जो होती है वो गजब की होती है। क्योंकि जब तक आप में चालाकी नहीं है आप सोच नहीं पाएंगे, आपके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे कि मैनेजमेंट में आखिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर अगर ऐसी कोई कंपनी में आप ये लोग काम कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग, तो इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं गजब की होती हैं और ये बहुत ऊंचाइयों पर एक कंपनी को पहुंचा सकते हैं। परंतु उसके लिए बुद्ध की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। ये पृथ्वी तत्व राशियों का जो सबसे बड़ा स्वामी कहलाता है वो बुद्ध ही कहलाता है, क्योंकि बुद्ध का कलर देखिए हरा है और हमारी पूरी पृथ्वी हरे रंग से भरी हुई है। तो इसीलिए बुद्ध, ये जो जितनी भी मैंने तीनों राशियां बताई इसमें बुद्ध का स्थायित्व तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बुद्ध का मतलब ही यही है कि ज्ञान तो देखिए गुरु देते हैं, लेकिन बुद्धि जो होती है किस तरीके से उस ज्ञान को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर गुरु यानी ज्ञान बहुत है कूट कूट के, परंतु आप उस ज्ञान को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो टीचर्स होती हैं उनमें ज्ञान होता है, कई टीचर्स होती हैं कि ज्ञान बहुत है बट बच्चों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हैं, बच्चों को पता नहीं चल पा रहा कि इसका क्या मतलब है। तो दैट मीन्स उनका बुद्ध कमज़ोर है, परंतु गुरु बहुत तीव्र है, तेज है।
तो इसलिए बुध का अगर गुरु ज्ञान है तो बुध आपका बुद्धि है। आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करना चाहिए। तो इन 3 राशियों में ये क्वालिटी गजब की होती है कि ये उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि इनमें भी ज्ञान हो। कई बार ज्ञान नहीं है और बुद्धि है, तो वहाँ पर कई बार तर्क भी करने लग जाते हैं ये लोग कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो कुछ प्लस प्लस माइनस पॉइंट होते ही हैं, परंतु इन टोटल पृथ्वी तत्व की राशियाँ बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। आप इन राशियों पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है। ये हर व्यवहारिकता के बहुत निकट होती हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे से व्यवहार कुशल होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं अपनी तीसरी राशि पे, 10th यानी मकर राशि। मकर राशि जो कि हमारे कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस में आती है और जो कि आपके कर्म का भी भाव है, ख्याति गुडविल इन सब का भी भाव है। तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि ये राशियां बहुत ही कर्मशील होती हैं। खाली बैठना इन्हें कतई पसंद नहीं होता, क्योंकि जब 10 नंबर की शनिदेव की राशि है, अगर ये खाली बैठ गए तो ये खुद ही अपने लिए गड़बड़ कर लेंगे। और वैसे तो ये कभी खाली बैठते ही नहीं। मकर राशि के जो लोग होते हैं गजब के मैनेजमेंट पावर इनके अंदर भी गजब होती है। बहुत ज़्यादा अपने कर्म को वो देते हैं, प्रधानता देते हैं, क्योंकि कर्म भाव में इनकी राशि आती है। बुध बुध से इनका शनिदेव के तो बुध मित्र ही हैं, तो इनके अंदर बहुत गजब की मतलब आप देखेंगे कि कंपनी एक अकेले कंपनी अगर इनको दे दी जाए तो ये वो तक चला ली जाएंगे। इंडिपेंडेंट होकर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी के अंडर में भी ये काम बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनके अंदर स्किल्स होती हैं पृथ्वी तत्व में। तो यदि आपकी है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी हैं। आप इन क्वालिटीज़ को समझिए और अपनी चीज़ों को अपना, या जो आपको अभी तक नहीं पता था कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप उनको क्वालिटीज़ का अपना गेन कीजिए, उन क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाइए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। आप अपनी वाणी के प्रभाव को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर जो बुद्धि विराजमान है, विद्यमान है बुद्ध की, तो इसलिए इन राशियों को हमेशा बुद्ध की भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्या राशि वालों को कहूँगी मैं बुद्ध भगवान की पूजा करें। और वृषभ राशि क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है तो इनको भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो हमारी मकर राशि आती है वो हमारी 10th हाउस में आती है और यहाँ पे सूर्य देव का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और शनि सूर्य की इतनी अच्छी मित्रता नहीं है। तो इसलिए मकर राशि वाले लोगों को हमेशा सूर्य देव को नमन करना चाहिए और जल हमेशा देते रहना चाहिए। जय महाकाल।